हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपका मैं साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। पता है तुम्हें, पता है अब एग्जाम आ चुके हैं, तुम्हें डर लग रहा होगा। डरो मत, डरना भी लाजम है, पर इतना मत डरो कि डर के मारे पढ़ाई भी ना हो। ठीक है, डरो पर इतना मत डरो कि डर से ही डर को शर्म आने लगे। डरो इतना जितना तुम पढ़ सके। ठीक है, अब इतना नहीं तुम डर के बैठ जाए कि हमारा तो रिजल्ट खराब होना ही है, हमारा क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है, तो तुम ऐसे सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो तुमने ठान लिया है तो तुम्हारी हार है, तो तुमने ठान लिया है तो जीत है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम क्या करना चाहते हो। ठीक, अब तुम ठान रहे हो कि हमारी हार होने वाली है, तो तुम्हारी हार निश्चित है। अगर तुमने ठान ली है, अगर जीत है, तो तुम्हारी जीत पक्की है, सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। मैं करंट लेता हूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अब तुम्हें हराने वाला तुम ही हो, हराने वाले तुम ही हो, जिताने वाले तुम ही हो। ठीक, ऐसे नहीं, अब तुम्हें अब कोई नहीं हराएगा, तुम ही हराओगे। ठीक है, किसी ने पूछा तुझे किसने मारा, उसने कहा मेरी मैंने मारा, तो वही तुम्हारी हालत है। अब इस टाइम पे तुम टेंशन में बैठे हुए हो, अरे ये मैंने ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया, अब ये नहीं किया, ये पता नहीं एग्जाम में कोई होगा है क्या, खा जाएगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुमने अगर तुमने ठान लिया है तो तुम्हारी हार निश्चित है, अगर तुमने ठान लिया जीत है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात को ध्यान रखना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है अब। ठीक है, अब तुम सोचो बैठ जाए हम, अरे हमारा तो बेकार हो जाएगा पेपर, हम ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी नहीं हुई है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम अपने माइंड को कितना कंट्रोल रख सकते हो, कितनी पढ़ाई कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता कभी पढ़ो, टाइम के लिए कोई फिक्स नहीं है, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ो, कभी पढ़ो। ये डिपेंड नहीं करता कि फिक्स ही इसी टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कब पढ़ते हैं। ठीक, तो चलो आज पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हें मैं कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से तुम्हें देखने को पेपर में मिलेंगे मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर पे होंगे, उनकी उम्मीद होगी 90.99% आने की संभावना है। ठीक, कितने परसेंट, 90.99% आने की संभावना है। पॉइंट वन ही इधर उधर हो सकता है। जहाँ तक है जितने मैं क्वेश्चन करा दूं तो ये समझ लेना ये फिक्स आने वाले हैं, पूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अब देखो क्वेश्चन तो सारे एक जैसे हैं, जो दर्पण और लेंस दो अलग अलग हैं, एक तो उत्तल दर्पण है, एक तो उत्तल दर्पण, और उत्तल है कौन सा है, अवतल है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दो ही प्रकार के, दो प्रकार के दोनों। ठीक, तो दर्पण से उत्तल का लो अवतल को फर्क कोई पड़ता नहीं है। ठीक है, संख्या चेंज करते हैं, प्लस माइनस चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखो क्या पढ़ेंगे आज, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल वाले मोबाइल फोन नहीं, तुम कौन सा मेरे हो, जो ऑटो होता है उसमें दर्पण लगा हुआ है, पीछे का मिरर, तो उसी कौन पीछे का दृश्य देख रहा है, वो कौन सा देख रहा है, पीछे दृश्य, तो कौन सा दर्पण बताओ, उत्तर दर्पण लगा हुआ है। तो वक्र त्रिज्या दे रखी है, वक्र त्रिज्या क्या होती है बोलो, वक्र त्रिज्या होती है हमारे पास आर होती है, पता है ना, आर वक्र रेडियस होती है, वक्र त्रिज्या आर, तो ए बराबर कितना होता है, तो ए पर होता है आर बट्टे दो, रेडियस दे रखी है, कितनी 3 मीटर। एफ बराबर होता है क्या, फोकस दूरी आर बट्टे दो, तो एफ का मान कितना होगा, 3/2। कोई दिक्कत बोलो। अब दर्पण कौन सा बताओ, दर्पण उत्तल, उत्तल दर्पण के लिए मैंने कुछ नोट लिखाए थे, तो उसमें उत्तल दर्पण के लिए एफ का मान कैसा था बोलो जी, तुम क्या कहेंगे, प्लस का था, बोलो है ना, ये तो बताया था कैसा था, प्लस का। अब देखो क्या देखा उसने, इस बस एक दर्पण से पीछे आने की दूरी कितनी दूरी बताओ, पीछे से दृश्य देख रहा है बस को, तो 5 मीटर की दूरी पर है, कितनी की पे, 5 मीटर की पे। तो ये 5 मीटर क्या हुई बताओ, 5 मीटर क्या हुई, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी क्या होती है, u बराबर 5 मीटर।
आया ना, दिक्कत बोलो। तो देखो उत्तल दर्पण है तो ये कैसा होगा, ये तो माइनस के होता है, ये वस्तु की दूरी सभी के लिए कैसे होती है, माइनस की। लेकिन क्या, लेकिन एफ और बी का मान चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सभी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए v का मान ऋणात्मक, v का सॉरी u का मान ऋणात्मक, और v और f का मान धनात्मक, ठीक है। तो ये इसका मान धनात्मक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। पहले तो v निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालना है, v निकालना। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण के सूत्र से क्या लिखेंगे जी, दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से, सूत्रों के मुताबिक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो सूत्र क्या है दर्पण का, बताओ। एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा बी प्लस के एक बट्टा यू, ये तो है। वैल्यू पुट कर दो, तो एक बट्टा तीन बट्टे दो प्लस के बराबर बराबर एक बट्टे बी, और यू का मान माइनस के, तो एक बट्टे पांच आया ना। तो इसे इधर ले आओ जी, बोले पता है लिया है इधर, तो लेके आएंगे इधर, कितना हो जाएगा, तो ये दो तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दो बट्टे तीन प्लस के एक बट्टे पांच बराबर एक बट्टे बी। कोई दिक्कत जी, बोलो, है ना। और लासा कितना आ जाएगा बताओ, तीन और पांच का लासा कितना होगा, तीन और पांच का लासा आ जाएगा ये 15, कितना आ जाएगा ये 15 लासा आ जाएगा। तो तीन का भाग 15 में कितने, पांचवा, पांच का भाग दो में, तो पांच में 10, कितना आ जाएगा 10। पांच का भाग 15 में तीन बार, तीन और तीन बराबर एक बट्टे बी, बोलो है ना। तो देखो कितना हो गया, 13/15 बराबर एक बट्टे वी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v बराबर उल्टा कर दो, तो 15 बट्टे कितना हो गया 13। तो इतने मीटर क्या है, इसकी लंबी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है भी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, बोलो है ना। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति अब प्लस आया है और उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है बताओ, आवासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आवासी प्रतिबिंब कैसा हुआ, आवासी, आवासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, जिसकी हम क्या करते हैं कल्पना। कैसा प्रतिबिंब होगा, आवासी होगा, बोलो है ना। क्यों, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, सीधी सी बात है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए कैसा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बोलो, आवासी प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति पता पड़ेगी कितनी है, कितनी दूरी है, 15/13 मीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आवास से सीधा। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन बताओ, एम बराबर होता है रेखीय आवर्धन, क्या जी, रेखीय आवर्धन क्या होता है, एम बराबर माइनस के वी बट्टे यू बराबर आई बट्टे ओ, ठीक है जी। तो दिक्कत बोलो, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू रखें तो माइनस की v का मान कितना बताओ, v का मान है 15/13, कोई दिक्कत, और u का मान माइनस के पांच, तो माइनस से माइनस कट गई, तो बराबर आई बट्टे ओ, कोई दिक्कत बोलो। तो देखो कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 15/13 नीचे आ जाएगा, 13 × 5 बराबर आई बट्टे ओ, तकलीफ बोलो। तो पांच से काटते से तीन बार, तो तीन बट्टे कितना आ जाएगा 13 बराबर आई बट्टे ओ। तो वस्तु कितनी बड़ी हो जाएगी, डिवाइड कर दे इसमें, तो डिवाइड करेंगे तो कितना 0.30 हो गया, 13 दो बार चला गया, कितने बच गए तीन, तो तीन नहीं सॉरी चार बचे, चार में 40, तो 13 × 39, 13 × 39 एक बच गया, तो कितना आ जाएगा, लगभग इतना ही आ जाएगा, बराबर आई बट्टे ओ, कितना आ गया आई बट्टे ओ, कितना हो गया जी आई बट्टे ओ। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो यू ओ इधर आ जाएगा, तो 0.23 ओ बराबर आई। तो जो प्रतिबिंब कितना होना है, प्रतिबिंब वस्तु का कितना होना है
जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का कितना गुना बन रहा है, 0.23 गुना बन रहा है किसका, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, ये तो गुना ही तो है, या डिवाइड करेगा तो ये तो प्रतिबिंब ज्यादा है वस्तु कम है। प्रतिबिंब तो वस्तु सॉरी प्रतिबिंब कम बन रहा है वस्तु ज्यादा है, तो वस्तु कितने गुनी है, वस्तु कितने गुनी है प्रतिबिंब की, वस्तु प्रतिबिंब कितनी गुनी है, वस्तु प्रतिबिंब कितनी गुनी है, 0.23 गुनी है। दिक्कत, तो प्रतिबिंब 0.3 है, वस्तु कितनी है, एक। अगर वस्तु का साइज एक है तो प्रतिबिंब कितना बनना, 0.23। दिक्कत बोलो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो कृपया करके से। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप पढ़ते रहिएगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे दोपहर हो चाहे सुबह हो चाहे शाम। ठीक है, बाबू सोना को बंद कर दो, कृपया पढ़ने में ध्यान दे लो। ठीक है, बाबू सोना क्या है, ये तो फिर वही मिल जाएंगे। तो आप एक महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, बता दें करते रहते हैं बाबू सोना, तुमने मेरे बाबू ने खाना खाया तो उसे भूल जाओ, बाबू खाना तो खा लिया हुआ, और तुम अब पढ़ाई में ध्यान दे लो। ठीक है, पर तुम्हारी किताब लगाई तो किताबों से मोहब्बत करना सीख जाओ, वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल बनाने वाली है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, पहले थोड़ा ओम का नियम जान लें। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम इसकी तो जब वो आएगा ना क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। तो दिक्कत है जी, पढ़ा है या नहीं, नहीं पढ़ा है तो बता दें, डिटेल पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर आई आर, आई आर, V बराबर आई आर। ठीक है, ये क्या है जी, ओम का नियम, V बराबर आई आर। अब देखो, अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो दो क्रम है हमारे पास, प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए कितने क्रम है, दो क्रम, एक कौन सा समांतर क्रम, एक कौन सा संयोजन क्रम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या पूछता, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला का निगमन कीजिए या श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला का निगमन कीजिए। ठीक है, तो देखो दोनों को ही देखेंगे पहले थोड़ा सा बेटा आराम से। ठीक है, तो देखो जी, पहला देखते हैं कौन सा, श्रेणी क्रम है, कौन सा जी, सब इसे डाल लो, कौन सा, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है जी, प्रतिरोधों का, क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, बोलो, है ना। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब समझते हैं, जोड़ना। संयोजन क्या होता है, जोड़ना। इसमें दो क्रम होते हैं, कौन कौन सा, देखो पहला तो होता है श्रेणी क्रम में, इसमें होता है श्रेणी क्रम में। दूसरा होता है कौन सा, समांतर क्रम में। दूसरा कौन सा होता है, समांतर क्रम में। दोनों ही इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो श्रेणी क्रम में एक, समांतर क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम देख लें, तो इसमें हेड डाल लो कौन सी, श्रेणी क्रम। क्या डाले जी, श्रेणी क्रम। बोलो कोई दिक्कत, कौन सा क्रम है जी, श्रेणी क्रम। तो दोस्त श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम का चित्र बहुत आसान है, आसान तो दोनों ही है, पर कोई सा पूछ ले क्या पता, दोनों ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके सवाल अगर ये नहीं पूछेगा तो इसका सवाल आएगा, ये 100% फिक्स है। अगर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम नहीं पूछेगा तो इसका क्या पूछेगा, सवाल पूछना उसे। ठीक है, धरती इधर से उधर हो जाए पर ये सवाल नहीं छूटते, फिक्स करा रहा हूं मैं, जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, या तो प्रतिरोध संयोजन श्रेणी क्रम में पूछेगा या समांतर क्रम में पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन एक 100% लिख के ले लो, आना ही आना है। ठीक है, तो देखो ये प्रतिरोध है, ये हमने तीन प्रतिरोध लगा दिए, क्या लगा दिए, तीन प्रतिरोध ले लिए। क्या ले लिया हमने, तीन प्रतिरोध। और यहाँ मान लिया वोल्ट बी, वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
तो धारा किधर बहती है, प्लस से माइनस की तरफ, तो धारा किधर से बहेगी, प्लस से माइनस की तरफ। इसे मान लो R1 है जी, इसे मान लो R2 है जी, इसे मान लो R3 है। तो देखो इसमें धारा आई जा रही है, तो इन सभी में होकर धारा ही आई ही निकलेगी, बोलो आए ना। इन सब में धारा कितनी जा रही है, आई तो प्रवेश कर रही है यहाँ से, तो आई इसमें से बाहर आएगी, बोलो आएगी या नहीं। तो धारा इसमें आई गई हुई थी, तो आई इससे बाहर निकली है, तो धारा तो समान रहेगी सभी में, यानी कोई इसमें धारा कैसी होगी, समान होगी। तो अलग अलग क्या होगा, इसमें अलग अलग होगा, V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, या V3 अलग होगा, ठीक है। तो V1 नाम दे दिया हमने, ये क्या नाम तो है, इस वाले प्रतिरोध के लिए V1 है, इस वाले प्रतिरोध के लिए V2 है, इस वाले प्रतिरोध के लिए V3 है। तो धारा इसमें कैसे सेम है, तो क्या बनेगा नोट, जो इसमें नोट बन गया प्यारा सा नोट, क्या बन गया, श्रेणी क्रम में क्या सेम है, श्रेणी क्रम में धारा सेम है, धारा क्या है, धारा समान है, धारा कैसी जी, समान, ठीक। अलग अलग क्या है, विभव अलग अलग है, विभव क्या है जी, विभव, विभव अलग अलग है, तो दिक्कत बोलो। तो धारा तो समान है, लेकिन क्या है जी, विभव अलग अलग है। तो देखो, तो इस वाले की जो अगर निकालने की बात करें तो कुल विभव कितना है इसमें, कुल विभव हमारे पास कितना V तो है, हाँ या ना, कुल विभव कितना V है हमारे पास, कितना जी, V है। तो देखो ओम के नियम से सॉल्व करते हैं पहले, ओम के कहते हैं, ओम के नियम से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, अगर फिर भी समझ में आए तो कमेंट में बता देना, इसे करा देंगे, ठीक है, किसी क्लास में इसे ले लेंगे, उनका नियम तुम्हारे लिए करा देंगे, ठीक है। तुम कहोगे तब कराएंगे, तुम नहीं कहेंगे तो हम नहीं कराएंगे, ध्यान रखना। तो कमेंट में प्लीज बता देना कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। तो देखो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है जी बताओ, ओम का नियम जी होता है बड़ा आसान सा, V बराबर आई आर। तो देखो V बराबर कितना है जी, आई आर, बोलो कोई दिक्कत। अगर इस वाले प्रतिरोध के लिए बात करें तो विभव कितना होगा उसमें, V1 होगा, तो देखो कितना हो जाएगा, V1 बराबर आई तो सेम है, धारा समान है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, सम्मिलित मान लिया हमने एक बन गया। ऐसे बताओ इस वाले प्रतिरोध के लिए कितना होगा, V2 होगा, और कितना होगा, V2 I R2, सम्मिल कौन सा हो गया, सेकंड। अब ऐसे V3 है तो प्रतिरोध कितना है, R3, बोलो, तो I R3 सम्मिल कौन सा बनेगा जी, थर्ड, कोई दिक्कत, बोलो। तो इन तीनों सम्मिलों क्या कर दो, ऐड कर लो, बोलो। तो सम्मिल हमारे पास एक दो तीन है, तीनों समीकरण को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन, कोई दिक्कत, तीनों समीकरण हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए, इधर वाला इधर, उधर वाला उधर, तो कितना देखो, B1 B2 B3, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, बोलो आया, बराबर, बराबर में कितना होता, आई आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बोलो। तो देखो इसमें अगर पूरे परपथ की बात करें, इसकी जी पूरे परपथ की बात करें, इसमें कुल विभव कितना है, कुल विभव कितना जी, P है। तो इस पूरे परपथ के अंदर कुल विभव कितना है, कुल विभव बताओ, कुल विभव है हमारे पास कितना है जी, कुल विभव V, कुल विभव कितना है, V है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना है जी, V, कोई दिक्कत, लो है ना। तो इसकी जगह टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, V आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V। तो अगर हम यहां रखेंगे, कितना रखते हैं, V बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ठीक है। देखो ओम के नियम से B बराबर कितना होता है, ओम के नियम से, ओम का नियम यही तो था, ओम के नियम से B बराबर कितना है, यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, किससे लिखेंगे, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है, बी बराबर कितना कहता है, बी बराबर कितना कहता है, बोलो, बी बराबर आई आर, तो बी कितना आ जाएगा, आई आर बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, कोई दिक्कत, बोलो।
तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? आई कॉमन, तो आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें और आई इसमें कट जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा? आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो, है ना? तो आई तो कट गया इसमें से, तो ये तो बचा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और होते तो और जोड़ देते। हमने कितने लिए बताओ? हमने कितने लिए बताओ? 3 तो लिए हैं। अगर और प्रतिरोध होते तो आगे और जोड़ देते। कोई दिक्कत? कुछ कहो। अगर हमारे पास और प्रतिरोध होते तो एन तक जोड़ सकते हैं। कितने तक? एन तक। तो हमने कितने लिए? 3 लिए हैं, तो 3 तीनों जोड़ दो। बोलो। तो देखो ये फॉर्मूला, ये तो आर बराबर हो गया, इसे क्या लिखे? तुल्य कह लो। क्या कह लो? तुल्य प्रतिरोध। या क्या कह लो? ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं? वो तुल्य। क्या बोलते हैं? तुल्य। ई क्यू को क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो ये क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है इसमें? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा हमें। कैसा होगा? अधिकतम, अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा इसमें से। क्या होगा जी? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। कैसा आएगा? अधिकतम प्रतिरोध। बोलो। तो श्रेणी क्रम में हमें अधिकतम प्राप्त होता है क्या? प्रतिरोध। और क्या? तो देखो ये हमारे पास था श्रेणी क्रम में। तो इसमें धारा समांतिक विभव क्या था? अलग अलग था। ओम का नियम हमने जाना, V बराबर आई आर वन। तो देखो V1 लिया तो इस वाले के लिए तो R1, तो V1 आई R1। ऐसे इसमें लिया V2 R2। तो देखो V2 आई R2 धारा तो समान है सबके लिए, सेम दो धारा समान। धारा कैसी इसमें? समान है। धारा क्या है? धारित हो है, धारा इसमें समान। बोलो। तो हमने फिर क्या कर लिया? तीनों सम को ऐड कर दिया, तो इधर वाले इधर और पल इधर वाले पूरी तरफ ऐड कर लिए, तो हमने ऐसे जुड़ गया ये। तो कुल विभव हमारे पास इस परपथ में कितना था? कुल परपथ में हमारे पास विभव तब भी, बोलो, है ना? तो हमने विभव रख दिया V। तो इसकी जगह, तो टोटल की जगह इतना की जगह रख दिया हमने, V रख दिया। बाकी अब ऐसे उतार लिया। ठीक। अब देखो ओम के नियम से हमने क्या किया? ओम के नियम से V बराबर कितना था? ओम के नियम यही तो था। ओम का नियम यही तो है। बोलो। ओम के नियम से हमने क्या कर लिया? आई आर बराबर आई थी, ओम की जगह V की जगह क्या पुट कर दिया? आई आर। कोई दिक्कत? बाकी सब हमने ऐसे उतार लिया। तो देखो बाकी सब हमने ऐसे ही नोट कर लिया इसमें। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें से क्या कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन है? इसमें से आई कॉमन है, इधर से आई कॉमन है, तो आई से आई कट गया, तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसे एस में लिख के कैसे बोलते हैं? ई क्यू, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। तो इसे कैसे बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तुल्य प्रतिरोध है। ये कैसा प्रतिरोध होगा? अधिकतम। कैसा देगा? अधिकतम मान देता है। ठीक है जी। तो दिक्कत? एक प्रतिरोध कैसा देगा? अधिकतम मान देगा। ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से फुर्ती से। तो अगला क्या है? समांतर क्रम। क्या है जी अगला? समांतर क्रम। अभी भी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में, तो जो क्लास चल रही है इनको देख लो, अच्छे खासे तुम नंबर ला सकते हो। ठीक है? अगर अभी कोई ऐसे बंदा है जो बैठा था लास्ट के टाइम पढ़ूंगा, तो अब पढ़ सकता है। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल होने वाले इसी के। जहां तक उम्मीद है जितने मैं करा दूंगा वो काफी बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है। तो इन सवालों को आप देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है जी। तो चलो आज अब क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम। क्या पढ़ेंगे? समांतर। तो इसे जानने की कोशिश करेंगे समांतर क्रम क्या होता है।
तो समांतर क्रम का सीधा सा फॉर्मूला सा है, फॉर्मूला ना पहले हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे, क्या देखेंगे उसका सिद्ध देखेंगे कैसे होता है, उसके बाद हम उसका वो देखेंगे फॉर्मूला। कोई दिक्कत बोलो, पहले इसकी डेरिवेशन चेक कर लें, जो पूछ लेता है पेपर में, ठीक है, पेपर में क्या होता है पूछ लेता है, वो पूछ लेते तो कर लें, दिक्कत कहाँ आ रही है हमें, जब हम करा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। जब हम हैं तो तुम्हें किसकी बात की कम है, तो देखो ये क्या भी है, क्या है जी, तो इसमें धारा बह रही है आई, कितनी धारा बह रही है आई, तो इसमें धारा आई जाएगी तो आई इसमें वापस आएगी, आई क्या नहीं आएगी बोलो, जितनी हम लेते हैं किसी से उतना हम उसे देते हैं, देते क्या नहीं, देखो इसमें धारा गई आई, तो धारा इसमें आई प्रवेश करी तो इससे बाहर भी कितनी निकलेगी, सीधी सी बात आई निकलेगी। तो अब देखो यहाँ कुछ तो भटके गई होगी, जैसे तुम्हारे घर के रास्ते हैं, कई रास्ते होते हैं, तो पहुंचना तो घर ही होता है बोलो, तुम्हारे घर के रास्ते एक से अधिक होंगे क्या नहीं होंगे, होते हैं क्या नहीं होते होंगे, तो तुम्हें पहुंचना क्या होता है, घर ही होता है, तो आप किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, पर पहुंचना क्या है, हमें घर ही तो पहुंचना है। तो सेम कंडीशन धारा की है, तो धारा है तो यहाँ बढ़ती जाएगी, तो कुछ धारा इधर चली जाएगी, तो इसमें क्या मान ली, हमने मान ली I1 धारा चलेगी, इसमें I2 चलेगी, इसमें कितनी मान ली I थीटा जी बोलो, तो इसमें प्रतिरोध मान लिया R1 था, ये कितना था R2 था, और ये R3 था, तो दिक्कत बोलो, तो हमने इसमें धारा डिवाइड कर दी, इसमें I1 इसमें I2 इसमें I3, तो दिक्कत है, तो बताओ जी इतना समझ में आया, इतना समझ आ गया तो बहुत आसान है। तुम अब इसमें तो अलग अलग क्या है, इसमें धारा तो अलग अलग है लेकिन ना तुम, अब इसमें तो अलग अलग क्या है, इसमें धारा तो अलग अलग है लेकिन इसमें समान क्या होगा, विभव समान होगा, कोई दिक्कत, इसमें धारा तो अब अलग अलग होगी लेकिन विभव क्या होगा, वो समान होगा। तो देखो विभव समान है, क्या है विभव समान, तो इसमें नोट लिख लेंगे जी, क्या लिखेंगे नोट में लिखेंगे, पॉइंट के पहला कौन सा होगा, धारा अलग अलग है जी, क्या है धारा अलग अलग है, धारा कैसी है अलग अलग, और विभव कैसा है, विभव विभव समान है, विभव कैसा है जी समान है, बोलो है ना। तो इसमें धारा के क्या हुई हमारे पास, धारा हो गई आई, I1 I2 I3, मतलब कहने का मतलब ये कितने भी हो सकते धारा, ठीक है, तो हमने यहाँ 3 लिए, 4 ले लो, 5 ले लो, n ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो निकले उसमें से आई ही निकलेगी, जितनी जाएगी उसमें उतनी उसमें से बाहर निकलेगी, तो दिक्कत बोलो, तो उसमें समान क्या होगा, समान होता है विभव, क्या समान होता है जी विभव होता है, ठीक है। तो देखो ओम का नियम से, ओम के नियम से करेंगे, इसे पहले कैसे करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो क्या कहता है ओम के नियम, V बराबर आई आर, तो देखो हमें V तो चाहिए, नहीं तो V तो सेम ही है हमारे पास, तो इसमें से क्या निकाल लें I निकाल लें, तो ये डिवाइड हो जाए तो V बट्टे कितना आ जाएगा R बराबर I, कोई दिक्कत बोलो, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं I बराबर V बट्टे R, कोई दिक्कत कुछ तो बोलो, है ना। तो देखो इस वाले की बात करें, इसमें I1 धारा थी हमारे पास, पहले वाले प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इसमें धारा I1 थी, तो इसमें प्रतिरोध कितना था बताओ, R1 था, तो विभव तो सेम ही है या नहीं, है। समीकरण एक बन गया, तो ऐसे इसमें तो ऐसी I2 है, I2 कितना है P बट्टे R2, समीकरण सेकंड, ऐसी I3 बराबर P बट्टे R3, समीकरण थर्ड, कोई दिक्कत बोलो। अब तीनों से में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, इधर वाले इधर और उधर वाले उधर, तो जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस, ठीक, कोई दिक्कत, तो तीनों समीकरण हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए, क्या कर लिए जी, तो इधर वाले को इधर जोड़ लो, उधर वाले को उधर जोड़ दो, तो इधर क्या बताओ, देखो जी इधर हमारे पास I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, कोई दिक्कत, उधर क्या थे V बट्टे R1 P बट्टे R2 P बट्टे R3, दिक्कत लो, तो इसमें से बताओ धारा कितनी है, कुल धारा, तो धारा आ ही जा रही इसमें से, आ ही इसमें से बाहर निकल रही है, तो कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा की बात करें, कुल धारा
कुल धारा मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितनी आई। इसमें कुल धारा कितनी है बोलो। कुल धारा हमारे पास क्या कहेंगे आई। कितनी धारा है आई। तो इस जगह पर क्या रख देंगे बताओ आई। क्या रखेंगे आई। आई बराबर बी बट्टे R1 प्लस बी बट्टे R2 प्लस बी बट्टे R3। कोई दिक्कत बोलो है ना। देखो ओम के नियम से आई का मान क्या था। ओम के नियम से ये तो था आई का मान ओम के नियम से। ओम के नियम से लिख लो पुनः ओम के नियम से। तो क्या होता है ओम का नियम v बट्टे आर। कितना होता है जी v बट्टे आर। तो हमें आई का मान रखना है बोलो। हमें आई का मान कितना पुट करना v बट्टे आर रखना है। तो आर इसमें से देखो यहां से पुट कर दिया ये सब हमने ऐड कर दिया यहाँ। आई का मान रख दिया I1 आई से तो आई रख दिया। आई हमने ऐड कर दिया तो ये बाकी सब ऐसे निकली है। आई का मान कितना है ओम के नियम से v बट्टे आर है तो v बट्टे आर पुट कर लिया। तो इसमें से क्या कर लिया हमने बी कॉमन काट दिया। ठीक है तो यही हमारे पास क्या हुआ एक बट्टे आर ई क्यू बराबर एक बट्टे R1 प्लस एक बट्टे R2 प्लस एक बट्टे R3। कितना हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे पास ओम का नियम आ गया किसका सॉरी समांतर क्रम में आ गया। कितना जी एक बट्टे R1 प्लस एक बट्टे R2 प्लस एक बट्टे ई क्यू क्या है तुल्य प्रतिरोध। क्या है जी तुल्य। तो इसमें कैसा होगा हमें इसमें हमें निम्न विभव प्राप्त होगा। कैसा होगा निम्न तुल्य प्रतिरोध। इसमें निम्न तुल्य प्रतिरोध कैसा होगा निम्न कम होगा निम्न तुल्य प्रतिरोध। ठीक तो कुछ समझ में आया जी। तो इसे नोट कर लो छापो पहले से। कुछ समझ में आए तो कमेंट में बताना। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करो दबा के। तो आप प्लीज कृपया करके पढ़ते रहेगा। पेपर नजदीक है और कोई परेशानी है तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में प्लीज बता सकते हो मुझे। मैं कोशिश करूंगा उससे तुम्हारी जो तुम्हारे पास डाउट है उसे क्लियर करने की। ठीक है तो प्लीज करके बताना। तो तब तक के लिए टेक ऑफ केयर अपना ख्याल रखना।